हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ सारे के सारे सोल्डर के बारे में। सोल्डर आप जानते हैं, सोल्डर का मतलब होता है किसी भी मेटल को जब हम जोड़ते हैं तो बीच में जो फिलर मटेरियल है उसका उपयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोल्डरिंग मटेरियल। सोल्डरिंग मतलब दो धातुओं को आपस में जोड़ना, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, ये बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, आज मैं 3 मिनट में कितने टाइप के सोल्डर हैं, कितने टाइप के सोल्डर हैं, उन सोल्डर को मैं अपने तरीके से देखूंगा कि किस किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। वो टेबल क्या है आपकी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वो टेबल आपकी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रीशियन सोल्डर की। किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? इलेक्ट्रीशियन सोल्डर की। तो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में हम ये पता करेंगे कि टिन कितना परसेंट होता है और सीसा कितना परसेंट होता है। ये पेपर में पूछा जाता है। इसका गलनांक कितना है और ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है। क्या ये बात समझ में आई? ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का जो गलनांक है वो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 183 डिग्री सेल्सियस। इसमें टिन है, टिन हमेशा 60% मिलाया जाता है और लेड 40% मिलाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? टिन मिलता है 60% और 40% शीशा मिलाया जाता है। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं प्लम्बर सोल्डर। प्लम्बर सोल्डर जैसे कि हमारे घर में जो नल के पाइप होते हैं जहाँ से पानी आता है, उनको अगर वेल्ड करना है, उनको जोड़ना है, तो उसमें जो सोल्डर का उपयोग करते हैं उसमें टिन की मात्रा 35% होती है और शीशे की मात्रा 65% होती है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 235 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? गलनांक टेम्परेचर 235 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तीसरा होता है फाइन सोल्डर। फाइन सोल्डर में टिन मिलाते हैं 90% और शीशा मिलाते हैं 10%। ये बात समझ में आई? टिन मिलाते हैं कितना? 90% और शीशा मिलाते हैं 10%। और इसका गलनांक टेम्परेचर होता है 219 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अगला बात कर रहा हूं मैं, चौथा लास्ट, टिनमैन सोल्डर। टिनमैन सोल्डर में 50% टिन और 50% शीशा रहता है। ठीक है। और इसका गलनांक टेम्परेचर जो होता है वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 200 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बात करता हूं कि सीसा और टिन, मतलब जितने भी आप सोल्डर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे सोल्डरिंग मटेरियल सीसा और टिन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ही आप टिन की मात्रा बढ़ाएंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। जैसे आप टिन की मात्रा क्या करेंगे, आप बढ़ाते चले जाएंगे तो गलनांक की वैल्यू हमेशा क्या होगी? गलनांक की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। और लेड की मात्रा बढ़ाएंगे तो कठोरता घटती, कठोरता बढ़ती है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, लेड बढ़ाने से कठोरता बढ़ेगी और लेड को कम करने से कठोरता घटेगी। बस इतना आप ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज को। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या ये बात सही है गलत है। मैं चाहता हूं आप भी रिसर्च करें, तभी तो पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं, इसको देख के कि केवल खाली बस टेबल बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो मैंने आज को सारे के सारे आपके मैंने पूरे के पूरे मैंने आपको क्या बना के बता दिया है टेबल में, कि सोल्डर्स कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के सोल्डर हैं, उनके गलनांक टेम्परेचर क्या है और वो किस किस टेम्परेचर पे काम करते हैं, और टिन और लेड का कितना उसमें परसेंटेज है। थैंक यू।